शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीनों का वक्त रह गया हो, लेकिन सियासत में गर्मी दिखाई देने लगी है। इसमें सबकी नजर मुसलमानों पर है, जिन्हें मुस्लिम वोट मिलने की कोई आस नहीं, उनकी भी, और जिनको पूरी उम्मीद है उनकी भी मुस्लिम वोट को लेकर क्या आस है, यह आपको हम बताएंगे। लेकिन वोट देने वालों के पहले मुसलमान क्या सोचते हैं, अब हम आपको ये बता देते हैं। यूपी के शहर दर शहर मुसलमानों की राय हमने जानने की कोशिश की है। वो रिपोर्ट आपको रणवीर की खास तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन ये देखिए, वो कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें लपट देखी। प्रियंका गांधी, अयूब अंसारी, ये तमाम लोग मुस्लिम वोट बैंक के सबसे बड़े पैरोकार बनकर उभरे हैं। लेकिन मुस्लिम के मन में क्या है, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। मुसलमान भाई जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके कितने करीब है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। यूपी का चुनावी घमासान, किधर जाएगा मुसलमान? क्या ओवैसी, पीस पार्टी जैसी मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाली पार्टियां बिगाड़ेंगी मुस्लिम वोटों का गेम, या सारा गणित हो जाएगा फेल? क्या बिहार का इतिहास यूपी में दोहराया जाएगा, या बंगाल का फॉर्मूला यूपी का मुसलमान अपनाएगा? मुसलमान बेरोजगार मर रहे हैं, ना उनके लिए कोई पढ़ाई का लिखाई, ना बच्चे गरीब हैं, यहाँ मर रहे हैं वहाँ मर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। कोई सरकार आ जाए, करना तो किसी की कुछ है नहीं। इलेक्शन के टाइम में कुछ बोलती है, अब बाद में कुछ बोलती है। क्या कभी किसी ने बात करने की कोशिश की, हमारे मसाइल समझने की कोशिश की? चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस बात का हिसाब लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाएगा। एबीपी न्यूज ने यूपी के 3 शहरों में मुस्लिमों का मन टटोलने की कोशिश की। जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वो वादे खाली ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। अब फिर मुसलमानों के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो बड़े उलमा लोग हैं, या जो मानिन लोग हैं, वो फिर मंत्रालय जा के थक जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अब मेरा भला होने वाला नहीं है। जो पार्टियां मुसलमानों के वोट का दावा करती हैं, क्या मुसलमानों का वोट हमें मिलेगा, उन्हीं ने भी हमेशा मुसलमानों को लड़वाया है। मुसलमानों को दिया कुछ नहीं है किसी ने। 2-4 मंत्री बना देना मसले का हल नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, सब लोग यूज करना चाहता है मुसलमान को, केवल बस वोट चाहिए उनको। आम मुसलमानों को भी ये बात पता है कि वोट के लिए उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद हर चुनाव में यही पैटर्न चलता रहता है। वजह है बीजेपी को हराने का मुस्लिमों का एजेंडा। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिमों का बड़ा तबका बीजेपी के साथ नहीं है। देश के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं। क्या हो रहा है, भूखमरी आ रही है, बीमारी आ रही है, शौचालय खुल नहीं रहे, मंदिर मस्जिद पर झगड़े हो रहे हैं। कभी मंदिर हटाओ मस्जिद बनाओ, कहीं मस्जिद हटाओ मंदिर बनाओ, ये काम चल रहे हैं। जातिवाद पर काम हो रहे हैं। विकास की किसी को फिक्र नहीं है। कोई दूरी की बात नहीं है। हम तो दोस्ती के हाथ सबकी तरफ बढ़ाते हैं, मगर दूसरी तरफ से भी हाथ बढ़ना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ उनका हक चाहिए, पार्टी कोई भी हो। मुसलमानों की दूरी तो बनारस वाले तो नहीं कह सकते। 10% बनारस में वोट बीजेपी का बड़ा है मुसलमानों को। बनारस के जितने बड़े लीडर हैं सब बीजेपी के टच में है, पीएमओ के टच में है। तो यहाँ तो हम नहीं कह सकते। अब कहीं और की बात हो तो अलग बात है। मुस्लिम वोटों पर दावा करने के लिए अब ओवैसी यूपी के चुनाव में एंट्री मारने वाले हैं। पीस पार्टी पहले ही मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा कर इन वोटों पर अपना हक जताती है। अब सवाल ये है कि क्या यूपी में ओवैसी फैक्टर काम करेगा? आज वो हैदराबाद में अपनी पार्टी को नहीं खड़ा कर सकते हैं, वहाँ के असेंबली चुनाव में नहीं जीत सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का तो मुसलमान का इतना जानता ही है कि हमें क्या करना है और हमें किसको वोट करना है। तो उनके एक कट्टरवादी भाषण से
कहीं ना कहीं किसी और भी दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 5 साल से जो प्रताड़ित चल रही है जो समाज, और 5 सालों से वो मन बना करके चल रहे हैं, और इस वक्त मुसलमानों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हमें किसका साथ देना है, किसकी सरकार बनाना है और खामोश रह के क्या करना है। यूपी के चुनाव में मुस्लिम वोटों पर बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है, लेकिन मुसलमान जानता है कि उसे क्या करना है। आप चुनाव से पहले मौत मट्टी, शादी ब्याह, दुख दर्द, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन जैसी समस्याएं थी, वहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आया। आज मुसलमान के वोट को निशाना बनाकर सब बैठे हैं, लेकिन मुसलमान वहीं जाएगा जहाँ मुसलमान जाता है। बंगाल से सभी को और पूरे हिंदुस्तान को ये सबक लेना चाहिए कि अमन चैन कायम करने वाली जो पार्टियां उनके साथ रहा जाए, क्योंकि आपस में लड़ मरेंगे तो बचेगा कौन, तुम्हारी सुनेगा कौन, हमारी सुनेगा कौन, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। मुसलमान संभल कर बोल रहा है तो वो चुनावी फिजा को तौल भी रहा है, क्योंकि ये उसको भी पता है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो उसका 20% वोट कौड़ी का 3 बन जाएगा। दरअसल पिछले 3 दशकों से मुस्लिम वोटों के बारे में यही मान्यता है कि जो बीजेपी को हराएगा मुस्लिम उसके ही पाले में जाएगा। बस सारी पार्टियां इसी गुड़ा भाग में उलझी हैं कि वो कौन सा समीकरण बनाए कि मुस्लिम वोट उनके पाले में आ जाए। समझिए इस बात को। समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला बहुत साफ है, MY फॉर्मूला, यानी मुस्लिम यादव वोटों का गठजोड़, जो कि मुलायम सिंह यादव के समय से लगातार चलता आया और बहुत हद तक उनके पक्ष में भी रहा। बीएसपी, मायावती की बीएसपी भी अपने पुराने गणित पर ध्यान दे रही है, यानी मुस्लिम, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के वोटों का एक साथ मिलन करा सके। 32 साल से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए प्रियंका की नजर भी मुस्लिम वोट पर जमकर जमी हुई है। और अगर ओवैसी की बात करें तो वो ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इनका ध्यान भी इसी वोट बैंक पर है। पीस पार्टी हर बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटों के ही सहारे है। पार्टी की कोशिश किसी ऐसी पार्टी से गठबंधन करने की होगी जिसके वोटर मिलाकर कुछ सीटों में उसकी बात बन जाए, ताकि वो नेगोशिएटिंग पावर की स्थिति में आ सके। भले ही पार्टियां कितनी गणित बिठा लें, लेकिन मुसलमान भी जानते हैं कि अकेले उनके वोट से किसी भी पार्टी को सत्ता में नहीं लाया जा सकता। लेकिन उनके नाम और उनसे जुड़े मुद्दों पर यूपी की राजनीति तेजी से अब सुलगने लगी है। देखिए लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर की ये खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में कहीं भी ये न लगे कि हमारे साथ भेदभाव है क्योंकि हम विपक्ष के हैं, इस प्रकार की स्थिति न होने पाए। यूपी की 73 विधानसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम, 70 सीटों पर 20 से 30% वोट मुसलमानों के। तो जिसका वोट 143 सीटों पर असर डालता हो उसके लिए राजनीति तो होगी ही। इसीलिए हैदराबाद वाले ओवैसी ने भी 100 सीटों पर डेरा डाल दिया है। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। 80 के दशक तक मुसलमान कांग्रेस के हाथ पर मोहर लगाता रहा, लेकिन 1989 में जनता दल के जरिए वो धीरे से मुलायम के साथ आ गया, क्योंकि मुलायम ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत के लिए ऐसा इंतजाम किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। लेकिन यूपी के मुसलमानों का एजेंडा बिल्कुल साफ रहा कि जो बीजेपी को हराएगा वो मुस्लिम वोट पाएगा। इसीलिए कभी मौलाना कहलाने वाले मुलायम सिंह को भी मुसलमानों का वोट नहीं मिला। जब 2009 में कल्याण सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, तब मुसलमानों ने कांग्रेस को लोकसभा में 22 सीटें दे दी थी। इसीलिए सभी गैर बीजेपी पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि बीजेपी से लड़ना उनको ही आता है। प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी
एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। कम से कम मुसलमान भाइयों को जो उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं उनमें कम से कम 20% का सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम करें। मुसलमानों को पता है कि वोटों का ध्रुवीकरण उनके नाम पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लव जिहाद से धर्मांतरण तक का मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, यानी मुसलमानों के खिलाफ हिंदू वोटों को एक कर देना। ऐसे में मुसलमानों को विक्टिम बताकर उसकी सहानुभूति ओवैसी उठाना चाहते हैं कि लैला तो गुंडों में फंस गई। मैं एक लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। बिहार में कांग्रेस ने कह दिया कि मैं बीजेपी के साथ वोट कटवा हूँ, बी टीम हूँ। अब यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि अगर ओवैसी नहीं है तो हमको वोट दे दो। अब बीजेपी कुछ और कह रही है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं एक लैला हूँ और मेरे चाहने वाले इतने हैं कि हर कोई चाहता है कि मुझे मुद्दा बनाकर वोट हासिल किया जाए। जिहादी है और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बन गया है, तो योगी जी के राज में कोई जिहादी लैला के लिए स्थान बन नहीं पाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। यूपी में मुसलमान कंफ्यूज हुआ तो समझिए बीजेपी की बल्ले बल्ले। और अगर मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया तो क्या होगा? सवाल के जवाब में कई पार्टियां घूम रही हैं धर्मनिरपेक्षता का झंडा लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।